आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए ना हिम्मत की 31 दिन की सीरीज़ में। आज 12वां दिन है, डे 12। आज का टॉपिक है दूसरों पर निर्भर ना रहो। जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचल कर तू अकेला चल अकेला। जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे हैं, वे कल्पना के व्योम में विहार करने के समान हैं। अस्थिर, सारहीन, खोखले हैं। अपनी आशा को दूसरों में संलिष्ट कर देना, स्वयं अपनी मौलिकता का हास्य कर अपने साहस को पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है, वह शीघ्र अकेला रह जाता है। दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसे अपनी नौका को ऐसे प्रभाव में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। हमें क्या है ना, अपने कामों के लिए या अपने कर्मों के लिए दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कहते ना, दूसरों के भरोसे मत रहो, अपना काम आप स्वयं करो। वही चीज़ है, हमें अपनी किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित रहना ही नहीं चाहिए। जो काम हमें करना है वो हमें खुद करना चाहिए। जब आप खुद अपना काम करते हो, आप समय पर भी करते हो, सीखने को भी मिलता है। जब आप दूसरों के भरोसे कामों को करवाते हो या दूसरों के भरोसे काम को छोड़ देते हो, ना ही आप उन काम को सीख पाते हो और ना ही वो समय पर करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। क्योंकि समय पर वो अपने काम ही लोग अपना ही काम समय पर कर ले, वो बड़ी बात होती है। वो आपके कार्य को तवज्जो नहीं देते या आपके कार्य के प्रति उतना ध्यान नहीं देंगे। एक समय तक हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी मदद कर भी दे, लेकिन एक समय के बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। वो दूसरा कोई भी आपकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ना चाहता या दूसरे के पास भी उतना समय नहीं होता है ना। और जिस दिन क्या है ना, हमें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उस दिन आपकी अंतरात्मा खुद कहने लगेगी, भाई तुम सब बाधाओं को चीर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। आपको क्या है, अपने ऊपर आत्मविश्वास रख के आगे बढ़ना है, दूसरों पर बिना निर्भर हुए। क्योंकि ऐसा अगर वो सामने वाला व्यक्ति वो कार्य कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप वो ना कर सके। सामने वाला भी इंसान है, आप भी इंसान हो, उसमें भी वही सामर्थ्य है जो आप में है। आपको भी क्या है, जो कार्य वो कर सकता है, वो सामर्थ्य आपको भी विकसित करके आगे बढ़ना है। क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहोगे, कब वो आपका साथ छोड़ दे, तब फिर आप क्या करोगे? जब उस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया। और वहीं अगर आप स्वयं अपना कार्य करते रहोगे, तो कोई भी आपके किसी कार्य को रोक नहीं सकता, क्योंकि सब कार्य आपको स्वयं करने हैं, है ना। और जिन व्यक्तियों पर ना आपने आशाओं के बड़े बड़े महल बना रखे हैं, तो वो ऐसा हो गया जैसे बस अब आप सपनों में जी रहे हो, है ना। कि आप बस कल्पना कर रहे हो, ऐसे ऐसे मेरा काम हो जाएगा और जगह। जब तक आप कोई काम स्वयं नहीं करोगे, आप बस कल्पना में आपका चल रहा है कि आप ऐसे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वहीं जब आप खुद कर रहे हो, आपको पता होता है कि आपको क्या कार्य कैसे करना है। तो वास्तविक रूप में आप समझ सकते हो कि कौन सा कार्य कैसे चलना है या किस दिशा में आप ले जा सकते हो। क्योंकि अपनी नाव जब आप स्वयं चला रहे हो, तभी तो आपको दिशा का पता होगा ना। अपनी गाड़ी जब आप स्वयं चला रहे हो, तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है। वहीं अगर आप किसी बस में बैठे हो और आपको तो पता नहीं कि वो, आपको पता तो है वो कहाँ जाएगी, लेकिन आपको नहीं पता वो किस रास्ते से जानी है। हो सकता है आप छोटा रास्ता ले सकते हो, है ना। लेकिन जब गाड़ी ही कोई और चला रहा है, तो कंट्रोल उसमें आपका नहीं रहेगा, है ना। और जब आप मतलब दूसरों पे आशाएं रख कर अपने पर विश्वास नहीं करते, तो आप खुद का अपना मजाक बना रहे हो। आप अपने खुद के सामर्थ्य का मजाक बना रहे हो। क्योंकि सामने वाला जब सामर्थ्यवान है, तो आप भी कम सामर्थ्य नहीं रखते। आप में भी उतना ही सामर्थ्य है। ईश्वर ने सब में ही उतनी शक्ति दी है कि वो कुछ भी कर सकता है ना। बस आपको अपने सामर्थ्य को जागृत करने की आवश्यकता है। तो सामर्थ्य को उठाइए, स्वयं अपने कार्य के लिए आगे बढ़िए, दूसरों पर आश्रित ना रहें, है ना। और जो व्यक्ति ना दूसरों के सामर्थ्य पर या दूसरों के भरोसे अपनी जीवन यात्रा करता है ना, बहुत अकेले रह जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी की मदद एक समय तक ही करता है, उसके बाद सबके कार्य स्वयं ही इतने होते हैं कि वो अपने कार्य करें कि आपके करें। एक समय के बाद हो सकता है आज वो आपको पसंद करते हैं, आज आपका कार्य कर दे रहे हैं, बट खुद का भी समय लोगों के पास कम होता है। खुद का भी मतलब बहुत आगे तक सबको बढ़ना है। हो सकता है एक समय के बाद वो आपकी उस प्रकार से मदद ना कर सके, तब क्या होगा, आप बीच रास्ते में रह जाओगे। वहीं जब आप अपना कार्य खुद कर रहे हो, तो आपको निर्भर नहीं रहते हुए जहाँ आपको पहुँचना है, जो कार्य आपको करना है, जिस जगह भी आपको पहुँचना है, जिस लक्ष्य को आपको पाना है, वो आप स्वयं कर सकते हो,
है ना? दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा है कि जैसे अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं, है ना? जब आप दूसरों को अपनी जीवन की बागडोर सौंप देते हो ना, आपको खुद नहीं पता होता कि आप जा कहाँ रहे हो। आप बस बैठे हो, ठीक है? आपको नहीं पता कि वहाँ पे यार आप उस लक्ष्य तक आप कितने समय में पहुँचोगे या कैसे पहुँचोगे, या उस लक्ष्य को आप कैसे पा सकते हो, है ना? उस लक्ष्य के प्रति क्या मेहनत लगती है आपको वो भी नहीं पता चलता। उस लक्ष्य में अगर आप विफल भी होते हो, आपको ये भी नहीं, अगर आप विफल हो गए दूसरे की मदद से, आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या कैसे विफल हुए, क्योंकि आपने तो उन चीज़ों को देखा नहीं। हो सकता है अगर आप स्वयं उस जगह पर होते, आप उस चीज़ को विफल नहीं होने देते। तो दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसे अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। मतलब आप एक ऐसी नौका, आपने एक ऐसे जल के प्रवाह में अपनी अपनी नौका को डाल दी जिसका आपको स्वयं नहीं पता। अगर आपको रास्ता नहीं पता, उस प्रवाह का ज्ञान नहीं, तो उस जगह पर उतरोगे तो आप संभालोगे कहाँ से स्वयं को? वो दिशाहीन हो जाएगा वो रास्ता। और वहीं जब आप स्वयं सब कार्य जान के समझ के करते हो, तो आपको पता है कि आपको कहाँ, कैसे और कितना जाना है ना? तो आपको क्या करना है? दूसरों पर निर्भर ना रहे, अपने सामर्थ्य को पहचाने, अपने सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते जाएं, उस ईश्वर पर विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें, अपने अंदर विद्यमान उस ईश्वर का विश्वास करते हुए, अपने सामर्थ्य को समझते हुए आगे बढ़ते जाएं और दूसरों पर निर्भर ना हो। आप निश्चित तौर पर सारी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आज की बात समाप्त। नमस्कार।